सोहम। ओंकार ब्रह्मोत्पत्त, ओंकार किया जिनचित, ओंकार जिथे ओम की गल आ गई सारे अधीन हो गए। ओम आप धर्मां की गल सुनते सी, सत धर्म की गल है। मैं उस भूमि दे वार वार और इधर भी बड़ा गुरु नानक साहब तो दशमेश पिता की सारी धरती ते इतिहास नाल और नाल दी नाल गुरबाणी दे अर्थबोध विचार सांझी बालता दे चौं वर्णा को सांझा उपदेश मैं अपनी जिंदगी विच जिस तरह एक किसान बीज बीजदा चलिया जांदा है और दी संभालने वास्ते भी लोड़ है। बीज बीज के जे पहला अनाज वांगो सत सीका भी बीज भी उत्थे बीजो जेड़ा खेत किसान ने पहली बीजण वास्ते 7 बाहां दित्तियां होने पहले समय की गल है, हरां वेले की गल है। हुण ट्रैक्टर ने साधिया होवे उस अनाज की गल जे बंजर विच बिना साधे ते ही नाम दे दईए तो उन्होंने कीड़े ही लै जाते हैं, पंछी लै जाते हैं। बंजर विच जे सिटे आईए असी उही अनाज उही बीज। लोड़ अधिकारी वास्ते तुहानूं अधिकारी बनाउण वाले सेधां दे विचार ये नहीं कि तुहानूं पता ही नहीं। जिन्ने सत्संगी श्रोता जन हो आप नाल सांझी वालता ते ज्ञानी हरी सिंह ते भाई चरणजीत सिंह जो इन्होंने अखीं देखे बालकपने तो छोटी अवस्था तो 40 साल का समा नेड़े आ रहा है। उस तो पहला का मेरा जिंदगी का जरा तजर्बा है वो 14 साल का, उस तो भी पहला, उस तो भी पहला मैं बचपन विच पिंड भी यही राम राम पर चौं वर्णा का सांझा उपदेश संत महाराज की 20वीं सदी के अवतारां की उपमा हो रही है। उन्हें बीजो पालो भी सने सने कितनियां मारा चल के किरसान रूप संत भगत बोहल तक जाता है, कर्म करता है। दूसरा गर्मी सर्दी जिन्होंने मैं सौखे बोलिया करदा, धुप भुख गर्मी सर्दी भुख भी प्यास भी किरसान नूं लगदी, दुख ते सुख भी सपां दियां सिरियां मिलदे सी, वो भी समा मैं देखिया। ये भगती है किरसान सिख सेवक श्रद्धालु जग्यासू जांदी अगे करदियां करदियां बोहल तक किरसान चलिया जांदा है। वो की है ब्रह्म ज्ञान कमाई करके बोहल लग जाता है। संत महाराज ने बोहल उस समय के परिवारों विचों अज इस परिवार में आपां बैठे हैं। दूसरा इस रूप महाराज का समय के नाल संत अतर सिंह जी महाराज रेरू साहब, और आप चुप हो गए हो जिमें अज एक दो पंक्तियां बड़ियां भी साधुआं का तो अंत नहीं। दराहे तो विचाले ढंडारी को आके मेरे अंदर एक प्रेमी ट्रक छड्ड के 2-3 प्रेमी भज के आ गए। गड्डी किहदी आउंदी है नहीं सियाण लै। मैं उहनूं सोचदा बहसी करदा या तो इस धरती विच वीर हर हीरा जन जौहरी संत बाबा जी बाबा अतर सिंह जी दे बख्शे हुए संत बाबा भगवान सिंह जी सन मेरे देखदियां, या महाराज राणा साहब वाले सी। और तीजी गड्डी किहदी है इत्थे आ रिकार्ड तोड़ गल। बाकी जिम्मे मर्जी रेसां ला के अपदियां ये इलाके नूं 2 महापुरखों का महान महान मैं आखूं आसरा और बीज भोजन बोण वाला ते भक्ति नित कर्म ज्ञान और इस परिवार पे अपार महाराज की कृपा हुई है। और
उधर जेड़ा जिस तरह दादा गुरदेव बाबा वीरदास महाराज के बचना ते तुरे हुए हैं भाई, यह महान जोत संत बाबा आतर सिंह महाराज गुरु सागर मस्तवाना से, क्योंकि बाबा जी सिद्धपुरख बख्शिशा देने वाले, खजाने बरताउण वाले, जेड़ा कोई अधिकारी आउंदा सी श्रद्धालु उन्होंने देख के बरकतां बख्शदे सी। पुठी लेख की गल, लेख लेख च मेख, मेख च रेख, ऐ साधु मार देंदे ने। तो गल मैं बख्शिश और बीबी बलविंदर कौर, उन्होंने पुत्र बलवंत सिंह, अगे पोतरे की गल आ गई साहिब सिंह, बाबा साहिब सिंह बेदी, बाबा जी कलाधारी जी नाल वचन होया सी दशमेश जी का, एक वचन तो नाराज हुए, मालवा इतिहास पर सौखा जा, फिर खुश हुए, ढक साहब पड़ा साहब गुरु अस्थान है, आनंदपुर साहब ते ऊना दे दरम्यान विच है, उथे मैं दर्शन मेले, क्यों जिथे ब्रह्म ज्ञान दे आए मंगलवार के दिन दशमेश पिता, जिस तरह आप ऐतवार को पहुंचते हो, पर दो शख्सियत महान अवतारां का स्वरूप उथे अपनी खेडा, वो मैं ज्यादा नहीं इतने अपनी मौज विच सार पासा जी को कहते हैं, खेडते खेडते फिर बाबा जी नाल ब्रह्म ज्ञान के विचार होने, एक जगह ते नाराज हुए, 8 दिन आए, दशमेश जी पहुंच गए उस जगह। मैं जिस तरह हुण होर तां किहनूं किहनूं कही जाइए, मेरा जिस तरह संत बाबा रूड़ सिंह जी नाल प्यार है जी नाल, मैं आखूं मेरे च कोई कमी होगी, बाबा जी क्यों नहीं आए? साडा प्यार अज दा नहीं है, हर एक नूं अपने प्यारे बनाया नहीं जाता, अपना आप विकया भी नहीं जाता हर एक दे मूहरे, तो विकना भी किसी महान शक्ति दे मूहरे हुंदा। बाबा जी तुसी नाराज क्यों हो गए? बुलाया गया कि बेदियां दी अज मैं साहब सिंह ते बोलना, कदर नहीं रही। चलो सब कुछ मैं बहुत संक्षेप, कदर बाबा जी होनी हुई है, घोड़ा भी दिता, 4 दी गल 5 कलगियां ला के बेदी बन के आए सी, चलो वह भी टाला टल गया। उन्होंने गुरु साहब जी की गद्दी है गुरु नानक दी, कह लगे नौजवान जो तख्त ते बैठा राजा वांगू, ये अंतरी आत्मा नहीं, रबी ताकत नहीं, तो असी तां कुछ खिचपाड़ की सी। फिर खुश हो गए, बाबा जी खुश हो गए, सारे पासे खेड़द्या बाजियां लगियां ने। एक तो फिर मैं कथा सुनाऊंगा, कई जो बाजियां लगियां सी उत्थे, उत्थे ब्रह्म ज्ञान का विचार कैसा सी। साहब सिंह हर एक तो नोए नहीं, हर एक दा है। बाबा कलाधारी जी क्या खुश हो वो, महाराज दसो की करा मैं? कहते तां खुश होवांगे जे तुसी हुण बेदी तेगन गुरु अंगद देव भले, गुरु अमरदास, गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान खतरी सन, हिंदू घराने सन। हुण तुसी सोढ़ वंश छड्ड के बेदियां विच मुड़ के फिर अवतार धारण करो। ये दाता ने दशमेश जी ने प्यार नाल आख्या, बाबा जी थोड़ा वचन सिर मथे, पर एक गल है जिहड़ा सानू अकाल कई दफा, कल मैं बाबा जी भी असीं इकट्ठे हो गए थे पर मिले नहीं, मैं मूर्खताई च बैठा सी कुछ सोचदा। इधर निर्वाण जी भी साडे संत जिन्हां दे बस्तर काले सी, उन्होंने उदासीन धर्म के अंदर निर्वाण शब्द वरतदे, हंसा विच परमहंस भी कहते, अवधूत भी। ये शब्द जितना चिर इस फौज विच भर्ती नहीं होंदा, पता नहीं लगता रंगरूट भी जिन्ना चिर बनता, उत्ते कहेंगे साध है, संत है, कौन है। ये गल्लां दी खोज बड़ी देर तक प्राप्त होती है। ये बाबा कलाधारी जी
ये वचन तुहाडा सत होऊ जो मैं अज ये भर जोबन की अवस्था के नेड़े पुजया अकाल सपुत्र। कल एक सज्जन के नाल मेरा बोलदिया बाबा जी जो तुरे इन्हें प्रधान साहब, मैं कहा भी अज मेरी भी सौं खादिया मिलना नहीं। वो कहते मैं तो फिर जिदन बुलाओगे उदने आऊँ, तो थोड़े जे आकर जाएंगे साडो धर्मशाला है। मैं कहा नरम बड़े नहीं गर्म बड़े देखे, इन्नी गरमाई फिर इतने सोहड़े वाले को कुछ नहीं है। तुसी आपदी चलाउण आए हो या संतां दे पासों कुछ लैण आए हो? भिखारी नूं पुछो किवें खड़ा हुंदा दरवाजे ते एक मालक देती। जे तां लैण आए हो तां ओकू, जे कुछ कोल है सिट जो छत पाड़ के लंघ जो, नहीं फिर आ दरवाजा सड़क खुली हुई है पई। तो मेरे निरभय सिंह बोले एक दिन दशमें जाना जो मोह तो परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर है। पहला दो पंक्तियां, मैं हूं परम पुरख का दासा देखन आयो, मैं जगत का तमाशा देखन आया। माई जीतो जी ने कहा सी, हे जीतो मैं जगत का खेड देखन आया, करके भी मैं जाना है। जो मोह तो परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर है। कहने का हल की हो? मैं कहा सुन भाई बच्चू, वो मेरे नेड़े नहीं होया। मैं गल सुन, हजरत मोहम्मद साहब दे ईसा मसीह दे समय की गल कि शाह मोहम्मद यारा कोई खुदा का यार बन के आया, कोई मित्र बन के आया, दोस्त। पर ईसा मसीह ने आख्या मैं अकाल दा, खुदा दा, अल्लाह ताला दा, वाहिगुरू दा मैं सपुत्र हाँ। यही शब्द गुरु गोबिंद सिंह जी ने उचारे ने, मैं हूं परम पुरख का। क्या भाई अकाल सपुत्र कह दो, जिथे एडा सरदार हो तो एदा सपुत्र भी वही स्वरूप है। आप दे समझ आया वो विचार? जो गुरु नानक सपुत्र है तो भगवान श्री चंद्र भी सोई स्वरूप है। तो अकाल सपुत्र कह दो, ये पौना ना परमेश्वर आख्यो। परमेश्वर के अर्थ तो गुरु स्वरूप है, जो पार ब्रह्म दूर है। मैं चाहता नहीं सी होर सुनी जाइए। बाबा जी जे मैं अज ये शरीर चूड़ा बदल लवा, बहुत काफी कम लेट हो जाएंगे। मैं तुहाडे घर अवतार अज चूड़ा छड़ के कल भी आ सकता हाँ, पर जिहड़े कारज ने वो कुछ लेट हो जाएंगे। ये शब्द एक साडे गुप्त ने संत बाबा सुचा सिंह जी अपने प्यारों च संतां नूं पता सारा। वो मन लो भरावो, वो मन लो गुरु भाईओ, लेट करी जाने हो तुसी, लेट साडी गल मनदे नहीं। प्यार नाल बोलो, ये गल बड़े लंबे समय तो अद्धी सदी होने वाली है। अच्छा, मैं उस तो बाद बाबा जी कोई गल नहीं, हुण मैनूं आ समा गुजार लैण दो, इस तो बाद तुहाडा पोतरा बन के मैं आऊंगा। वो बाबा साहब सिंह बेदी साहब गज के बोलो। ये संत बाबा भगवान सिंह जी दे परिवार यो समझो, उन्होंने जिंद जान प्राण सब उन्होंने इन्होंने बख्शे हुए ने। दूसरा संत हरबंस सिंह जी रेरू साहब अपने कोल बैठे ने, इन्होंने भी पता है। रब वर्गे साधु संत आतर सिंह महाराज रेरू साहब वाले ने कितनिया दी रोज कथा सुन दो। मेरा धर्म ही महापुरखों की उस्तत करना है, रब की उस्तत। जो हरजन की उस्तत है ऐसा हर की वडियाई। जो संतां महापुरुषों की उस्तत करता है वो परमेश्वर की ओहदे विच वडियाई हो रही है, वो परमेश्वर की उस्तत करता है। निहाल तो संगते मैं काफी कुछ सांझी वालता दा और वो समागम भी ते संगतां ओ किथे सड़क उतों तो समझो दीवान ने लग्या पिया बहुत भारी। भावें साक्षात दर्शन नहीं हो रहे, आवाज मुख रख के ईसा मसीह ने उन्होंने प्रमाण एक चांसलर ने दिता है। राधा स्वामी सत्संग दे एक सत्संगी ने क्या जो ब्रह्म है, रब है, गॉड है, वो एक आवाज है। उन्होंने आत्मा सी कहने सनातन धर्म विच आत्मा कहने। आवाज आवाज को कोई कट नहीं सकता, आवाज जमदी मरदी नहीं है।
तो उसके शब्द आवाज शब्द का स्वरूप परमात्म स्वरूप अजूनी अकाल मूर्त राम शब्द राम का स्वरूप भी वही। तो इधर मैं नहीं जानता, तो आप इस समागम के विच शामिल हुए और बड़े प्यार विच ही सत्संगां दा होना, एक सत्संगियां दा इकट्ठे होना बड़े भागां दी निशानी है। भाग लागे नहीं आ देखो आ घंटे दो दिन तुसी गली च बैठ के देखियो कहीं किवें बैठे हैं। तुम चंदन हम रिंड वापरे संग तुम्हारे वासा। इस वेले तो सारे चंदने हुए पे ने। इस वेले जेड़ा आनंद है वो चंदन स्वरूप ही है। मैं उन्होंने प्यारियों नाल दी नाल जिथे संत हरबंस सिंह जी और काफ़ी दिनों तो बाद सरदार बहादुर साडे कंगणवाली सरदार गुरनाम सिंह जी कैनेडियन वो भी सजे दर्शन हो रहे ने। वहाँ गुणा करके की जाती है। सरदार बहादुर सरदार जगजीत सिंह जी का यह घर भी आपदा ही मैं तो कहूँगा एक दूसरे माता पिता के स्वरूप विच इन्हां दा बड़ा संबंध निमरता है। इस समागम के नाल अज फलगुण नित उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाय रन के कर कृपा दिया मिलाए। फलगुण भी नहीं है तो फलगुण नित सलाए जिसनों तिल ना तमाए तो आखिरली पंक्ति है। हम महंत जी बैठे ने हुक्मनामे साहब का आनंद माण। हूँ मैं ये चाहना सी नेड़े जी नक्का छड्दियां भी पग की रस्म करदियां देव बरताइए पर काल भी पई रहू दोपहर सुना आप प्यार दे नाल फिर आप लेने असी सत्संगी लोग कोई नहीं बैठी बैठा लो कोई नहीं कोई जी आया और प्यार का सबूत कोई कर ले। थोड़ा जा ये तो है कारी च मैं फिर दसूंगा भी हथां च जिवें चिट्ठियां फड़ा देनियां ने भाई चरणजीत सिंह फड़ लेना पर इन्हां दे नाल आपां लिफाफे जरूर लवांगे। उन्होंने चिट्ठियां समझो इश्तिहार घट कहूँगा मैं क्योंकि संतां दा खेड हुंदा हुंदा रब हुंदे ने संत रब होंगे ने। कल लियाए बाबा जी भी नाले मैं कहा जी क्यों किमें की होया कहते बस उतो ही मैं स्नेहा भेजा ऐ बस तू वास्ते आया मेरी ख्वाहिश नहीं है संतां दी है मैं विचोला बनया वो बारे फिर बोलिया जाऊगा फड़ लेना इन्हें। और मैं दूसरा विचार भी ना इस तो बाद प्रोग्राम कुछ है तो केड़ी सुननी है इतने तो सब को खुला ही खेड है ये मुक्कन वाला ही नहीं है किस्सा। चल हम तू बोल जड़ा हुक्मनामा वही चल फिर मैं अज दर्शन सकरात न हो जान किसी पूर्ण कमाई वालों के हो जान बचन सुन लीए बस सारा महीना ही सफल हो जाता। ये महीना यही रौनक लगदियां रहिंदियां वो जेड़ा जिसनों असी कवल कहते हैं वह खिड़े ही रहिंदा जेड़ा अज आनंद वज जाने महीना पर ही ये प्राचीन तो साडी गुरसिख सेवक संतां भगतां सेवकां दी शरदा की थां बड़ी हुई है। हुण मैं भी फतेहगढ़ साहब छड्ड के किथे कुरुक्षेत्र है नहीं अज जो होर सज्जन किसी का हुंदा पर इन्हों की कमाई बहुत ही है। अज मैं टाला ही ला देना सी भी फिर आ जाएंगे कदे फिर आ जाएंगे पर लखां दिलों की धड़कन है जी टिकन देंदी है कि जी तुहानू चैन नहीं तो मैनू भी चैन नहीं है। ये प्यार का सबूत है। विदेशों तो किमें संगत ये भी भालते ने बाहर देखी गए ने मुड़ के सियोड़े वाला किमें मिले इन्हों के वास्ते फिर करांगे पत्रा फिर बाचांगे। एक पत्री बाची दी एक पत्रा बाची द एक पत्री अच्छा जो तेरे मुखों आंदा बोला हूं तो
सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी फालगुण आनंद पार जनाम ਹੁਣ ਚਾਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪਾਠੀ ਪੱਤਰੇ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਥੱਬਾ ਹੀ ਐ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਸਤਕ ਸਭ ਅੰਦਰੇ ਪਏ, वेद भी किताब भी ना उसते ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਇਧਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣੀ संत तो आ कुछ रचा, ये दसांगे की कुछ रच रहे हैं, बहुत कुछ है अंदर। 9 खंड पृथ्वी इस तर में रव्या मन मध्य निरंकारा, रब अंदर ले बैठे हैं। 9 खंड पृथ्वी है ਇਹਦਾ भी आनंद कि जुए विच तुसी सब कुछ हार चुके हो पांडव। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਔਰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਸਮਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਭੁੱਲਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਤਾਉਣਾ, ਉਹ 12 ਤੋਂ 13 ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, 13 ਤੋਂ 14 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਕੱਟੇ, ਦਸੌਂਟਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਐਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਆਬਾਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਸਤਰੀ ਦੌਲਤ ਦ੍ਰੋਪਤਾ ਨੂੰ ਦੀ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਐਸਾ ਹੈ ਜੂਏਬਾਜੀ। तो 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ ਭਗਵਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁਣ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਿਆ ਇਹ ਪਾਂਡਵ। ਹੇ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੈਲਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰੀ, ਕੋਈ 5-7 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਾਂव ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਲਦਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਢਾਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਅੱਛੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਖੂੰਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹ ਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। MLA ਬਣ ਜੂ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੌਰ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ? ਨਹੀਂ, और राज भाग का हिस्सा दे दियो, अध आउंदे वैसे। कहले तुम जोर लगा लो, 3 वस्तुआं ने राज भाग विच, मैं बिना युद्ध तो इन्हां सूई दे नक्के जिन्ना भी थां नहीं देना। जे इन्हां विच ताकत है तां तुसी दवा दो, फिर बाकी ईन मन के मैं इन्हां सूई दे नक्के जिन्ने थां दी गल। आप कित्थे बैठे हो, किन्ना क थां आया दरगाह विच तुहाडे वास्ते इस वक्त? तो बोलो, निरादर कोई नहीं चाहता। कितना संग, मैं तो कहना सारे ही लुधियाना आ गया इत्थे जी। इन्हों कित्थे कौन उत्ते बिठाई जाइए कि बाकी की गल बहुत दूर कही। बड़ा प्यार का सबूत दे रहे हो, सामने है, कहवे को शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। भगवान ने क्या लो चंगा, फिर असी अपनिया फौजा तैयार करके पांडवों वास्ते इन्हों का हक सच है जो वो दवावांगे। उस तो
धर्म की धरती देखनी काफी मैं दो विचारों से बोलदा सिर्फ इतने धर्म सानू लोड़ है जी मैं उही तत्त जे कढूंगा इतिहास चुका दिता अज तक तुसी विद्वानां दे कोलों ध्यान रखियो जे है तो वो तुसी संभाल दिओ मैनू एक गल मैं बोलन लगे अबीबे राणे भी बहुत BEd M.Ed फलाने चिमके जी पता नहीं आ गल सुनते सुनते थोड़ा जा मैनू भी दस दिओ भी सानू पता ये बारे मैं बोलदा धर्म की गल लो धर्म युद्ध रचावांगे धर्म का अर्थ की है बड़े बड़े विद्वानों मैं जा जाके पूछया मिलिया धर्म जी मैं सिख धर्म का मैं जैनी मैं बौद्धि मैं ईसाई मैं मुसाई का धर्म का अर्थ की है प्यार से बोलो तो ऐसे गीतों में भी भगवान ने हकीम साहब देखो कितने वर रहे कई दिन हो गए कोई तार इंदर नूं भी वक्त पिया पिया सी आ समा ने विचों कढ लिया तो धर्म का युद्ध होने की धरती देखो धृतराष्ट्र ने सोचे मेरे सपुत्र जेड़े जन्म तो ही नेत्र खोए गए सी वो याद कर रहे ने तो श्री वेद व्यास जी वेदां दे प्रारंभता दे मुढ़ आगू आचार्य गुरु आ ब्रह्म ज्ञान दिया मैं दीवाना च खुला बोलना पर वो डंगाई ते कोई कोई गया होगा नहीं गल वो जी ब्रह्म ज्ञान की दीवान दी है ये गवैया वाली गल्लां नहीं एक भी श्री ढाडियां वाली नहीं 12 साके होण दे बित दरबार दे काली धार दे दलों का मोहरिया लै मैनू सुनाउण दे के संत खालसा वो मोहरिया वो कित्थे साके करन वाले दरबार में कराउंगे असी रब नाल जोड़ रहे हैं असी तां साडा तां ब्रह्म ज्ञान दा ब्रह्म ज्ञान दा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हुण तां यूएनओ तो ही चले गए धर्म वो धरती धर्म दी है किथे पर आरंभता वेद व्यास जी ने की ब्रह्मा जी तो मुराद ब्रह्मा विष्णु महेश मैं तीन दे श्री वेद व्यास जी श्री क्यों कहा श्रीमान श्री 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 भाई श्रीमान ही कोई मास्टर भी कह रहे तुम भी बोले श्री थोड़े अधीन की है थोड़े अंदर सारी धरती है नहीं थोड़े अंदर धर्म की गलते तर तीन वस्तुआं जल जोर जमीन धर्म का युद्ध करो थोड़ी द्रवता वास्ते की कुछ होया धर्म युद्ध ही कर धर्म के क्या थे धरती ते धर्म मम धारण किया ब्रह्मा को भी विष्णु को भी शिवजी को भी तीनों को अधीन करके अपना ब्रह्मानंद सत्संग का जो विचार श्रवण करा रहा है उसको श्री श्री फिर कह दो धर्म धरती वास्ते युद्ध हो रहे ने स्त्री वास्ते युद्ध हो रहे ने कि राम जी का किदे वास्ते सी युद्ध सीता वास्ते ही था और राजे महाराजा दे अज तक नाभा पटियाला तक दे मेरे गिने पे ने एक राणी पिछे महाराणी पिछे झगड़े ओ पे ते विदेशों नूं तोड़िया गया महाराजा रिपदमन सिंह नूं काले पानियां नूं सिर्फ एक राणी का झगड़ा सी इन्हां दोनां दा धर्म धरती माया के बदले तुसी माया खो तो खजाने तिन्ने युद्ध तो बिना हल नहीं हो सकते उसनों धर के आओ धर्म मन मेरा मैं धारण किया है यही भगवान ने अर्जुन में उपदेश दिता है मैं ऐसे भी सिखा जे नहीं सी दुर्योधन सुनता तो आकाशवाणी वेद व्यास जी ने करा दी कि तू जाके समझा धृतराष्ट्र मुक्त
पहले समझाउण राजे तो मिलन तो पहला उहदे मंत्री नूं मिलो। वो है संजय भगवान, प्यार से बोलो। तो संजय भगवान नूं मिले कि ये धर्म युद्ध करना ही पवेगा। कहते हाँ करना पवेगा। कि युद्ध विच जूझोगे, इन्हां संतां दी मदद करोगे? कहते हाँ, संतो वारन दुष्ट संघारन, दुष्टां दा संघार करने वास्ते, संतां नूं उवारन वास्ते असीं तैयार बरतियार हां। अपने भगतां दी लज्जा रखण वास्ते तैयार हां। धरती ते कोई कुधर्मी आ गया, ओदी हानि खत्म करने वास्ते असीं तैयार हां। सो धर मन मेरा, यही मेरा धर्म है। अज तक तुसी धर्म की गल जे सुनी है, मैं कर जाना होना, तो 10वीं दे कोई वहां कट के प्यार से बोलो। मन मेरा, मैं ये धर पका दी। धरती ती नाम स्त्री, कबीर धरती साध की। बाबा ऐसा है। तो मैं संजय भगवान नूं जाके, वो मंत्री है धृतराष्ट्र दा, ओदी कथा तुसी दीवाना तो सुनी है, संखेप सुनी है कि मैं 100 जन्म तक कोई बुरा नहीं किया। संजय भगवान तुहानू वेद व्यास जी ने प्रकाश दिता है, आ गए सी तो समझा दे धृतराष्ट्र को। तुसी युद्ध देखना, दोवें थोड़े पुत्रा विच ही ने, एक औलाद बुजुर्ग दी पिता दी है, तो देखोगे। कहते की देखना है, युद्ध विच तां वो हाल हुंदा है, खून खराबे खून खून। तुहानू नेत्र भगवान वेद व्यास जी तो दवा देंगे। हाँ प्यार से बोलो। कहते भैया युद्ध तो पहला दवा देंगे, सृष्टि देख लेंगे, हुण युद्ध देखने वास्ते मैं ये नेत्र नहीं बनता। हाँ तो एक ही गल है, तो ही ले लाओ दिव्य दृष्टि। उसको दिव्य दृष्टि दे आप शब्द कई दफा सुने नहीं। और ब्रह्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, सम दृष्टि, चम दृष्टि, जीव दृष्टि, क्या कमाल सी। देखने विच कौन कौन नजर आते नहीं तेनू? और संजय भगवान हस्तिनापुर, किथे दिल्ली हस्तिनापुर आ युद्ध होंदा। धर्म युद्ध है, मन मेरा है। इस दे विच कुरुक्षेत्र की धरती च कुरु राजे ने तप किया भी उस जगह तो लेके कोई युद्ध की थां नहीं मिली तो पांडव भी, कैरव भी, भगवान कृष्ण चंद्र आप तलाश करते हस्तिनापुर तो उतों की भी संगत अपने को आती है। मैं ये भी सुनेहा देवा, मार्च विच डॉक्टर ईश्वर जी का पिंड उत्थे है, 5 चौधरी साहबाना के पिंड ने। और एक और संदेश मिला, तुसी जोड़ मेले विच आओ। धर्म जात कह दिता, वैसे चौधरी है 5 नगरों विचों, हस्तिनापुर का है। प्यार से बोलो सतनाम। ऐतकी जम्मू कश्मीर भाई चरणजीत सिंह 5 प्यारियां नाल गए सी, चौधरी मसूद जी ने। उत्ते एक हिस्टोरियन आ गया, उन्हें दावा बन्या कि भाई धर्म सिंह साडा चौधरी सी, जात तो अगे तुसी लै गए। हस्तिनापुर 5 नगर में उत्ते बड़ा भारी जोर मिला। मैनू कई दफा उधरली संगत ने बुलाया, वैसे मैं नहीं गया। वो कहते असीं आपदे सिर ते बुलावांगे। मैं विचार देखी जाऊगी, विचार अधीन है। अच्छा, उस जगह तो बैठे कुरुक्षेत्र की धरती उथे युद्ध रचाओ। क्यों? 88,000 युग वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि तो सृष्टि की उत्पत्ति होनी है, होई है। धर आ धरती धर्म, उथे धर्म की बीजा, नाम जपया, तपस्या की, मन मेरा धर्म गज के बोलो। इसके और भी विचार ने क्यों आख्या भगवान ने इथे युद्ध रचावांगे, इथे कुरुक्षेत्र। गुरु राजे ने भी वो क्षेत्र, वो थां, वो जगह मिली है जिथे तप करके भगवान के हृदय च दस गए कि इथे युद्ध होगा। जिहड़ा इथे शहीद आपां कहने भी
चढ़ाई कर गया आमो सामने दुश्मनों के, ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੇ ਅਨਾਦੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਟਾਹਣੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਟੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦੂੰ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਕਾਤ ਦੇਖਾ ਤੂੰ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤਤ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਛੜੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਵਿਛੜੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫਲਗੁਣ ਨਿਤ ਸੁ ਉਪਾਰਜਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ। ਫਲਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸੁਖ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਪਾਰਜਨਾ, ਜਨ ਉਹ ਸੰਤ ਭਗਤ ਲੋਕ ਉਪਾਰ ਕਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾਸ ਜੈਸੇ ਇਹ ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹ ਸੱਜਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਐਦੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਘਦੀ, ਉਹ ਖੜੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕੋਗੇ ਕਦ? ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਊਂਠ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਦੂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਹੈ, ਕੁਲਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕੁਲਫੀ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਲਫ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਬੋਰੀਆਂ। ਬੋਰੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਂਡੇ, ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭੰਨਿਆ ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲੂਗਾ? ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਵਸੈ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸੁਮ ਬਸੰਤ ਗਨਹੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਆ ਕਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ? ਕਾਹ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਣੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ। ਐਸੇ ਉਹ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਆਨੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਅੱਜ ਹੈ ਵੀ ਸੰਕਰਾਂਤ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 12 1 2 3 ਤੱਕ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, 9 ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੂਰਿਆ ਨਾਰਾਇਣ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਈ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਲਗੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ि तो दूसरी राशि ते जाता है सूर्य नारायण, उसको संक्रांत कहा जाता है। गद्दा ला ले हुण वो तो संस्कृति का शब्द संग्रांद पंजाबी का, गज के बोलो। तो अज ओ ना हरा सज्जन प्रगटे सामने प्रत्यक्ष आ गए, गज के बोलो। जिन्होंने गंगा महीना इतना सुहावना हो गया। हाँ जी, संत सहाई राम के हरी सज्जन भी बन गया, संत सहाई हो गए। एक ही ने राम के, राम ना संत, ये नहीं कि संत हुण राम दे सहायक ने, नाल रहंदे ने पर मदद राम करदा अपने संतां दी करदा है। इत्थे अर्थ कर रहे ने ऐ व्याकरण वांगू, मैं वैसे पढ़िया तो है नहीं, अर्थ तुसी कर लियो। राम के, हाँ जी,
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਲਾਏ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ? ਦੱਸ। ਉਹ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸਿਗਾਰਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਆਪਦੇ 16 ਸਿਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਬੀਬਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਂਟੇ ਕੁੰਟੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਬਾਲੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕਾਂਟੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗਣਾ ਵਿਆਹ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸਿਗਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ ਬਾਜ ਪਤਾਰਾ। ਪਤਾਰ ਨਾਮ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਪਾਂਗੇ ਲੱਖ ਵਿਛਾ ਲਵੇ, ਆਤਰ ਫਲੇਲ ਲੱਖ ਛਿੜਕ ਲਵੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅਡੰਬਰ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ, ਹਰੀ ਰੂਪ ਸੰਤ, ਹਰੀ ਰੂਪ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਲਗੁਣ ਫਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬੜੇ ਮਿਲੇ, ਸੱਜਣ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੰਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾ ਪੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ 12ਵਾਂ ਵਿੱਚ? ਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। सदा सुहागणी जे हुक्म बूझा कसम तरह प्यार, मंदा जाने आपको अवर भला संसार। सुहागणी के क्या चेहने, क्या वर्ण, क्या जात, जिन्ना नाम सुहागणी उन्होंने बाद तिना झात ना और दूए पासे नहीं देखदियां। एक ही सेजा, सेज सुहावी हो गई मेरी, हिरदा रूप सेजा च मेरा परमात्मा देव एक ओंकार वाहिगुरु ओम सोहम आ वसिया। ये फलगुण दे महीने का महात्म सुन लीजिए। हुण दुखा नाही जाए, हुण दुखा नाही जाए नाम था, हुण दुखा नूं टिकाणा ही नहीं रहा कोई। मेरे पति परमात्मा देव गुरु रूप संत रूप परमेश्वर रूप ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਵਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਾਮ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲੋਭ ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਭ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਆ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ उठा दी गई। विच पुनी वड़ भागणी, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੰਦ ਬਾਬਾ ਹਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। मैं चलो थोड़ी बहुती जे 4 अखर पढ़ के मैं सर्विस कर ला, जावा फौज जिथे बंदगी बाबा जी होती मरदान संत करम सिंह वालू करया करा, फिर पेंशन ते गुजारा करा। ये मेरा पढ़न होंदा है स्कूल लाइफ दा। तो तीसरा पेंशन हो जू ते गुजारा, चौथा मैं संत बाबा भगवान सिंह जी ने बेनती करके हल फड़ लूंगा, गुरु करदा हल ही वाया करांगे। मेरिया इच्छावां सन, इच पुन्नी जैसे बड़भागे बन गए वो बीबा राणे जिन्होंने पति दे परमात्मा दे मिल गया। वो जैसे मेरे वर्गे फकर फकीर कोई घरों तुरे, मैनू बैराग लगे, मैनू महापुरख मिल जान, मैं भगती करा, मैं त्याग रखा, मैं कर्म नित इन्नी कमाई करा, भगती करा, ज्ञान मार्ग मिले, फिर मैनू रब भी मिल जाए। मैं बोलिया रब तो इतो वख नहीं, तेरी देखण वाली है। वो नेत्र भी ज्ञान दी नेत्र, वो इच्छा मेरी पूरी हो गई। इच्छ पूरी मैं अज बड़े भागा वाली बन गई। बर पाया हर राय, जेड़ी बरदी एक लड़की वास्ते आपां बर टोलदे फिरदे हां,
ਉਹ ਐਸੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਰਾਏ ਨਾਮ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਏ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ। ਹੁਣ ਸਈਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਆ ਚੱਕ ਵੀ ਬਾਜਾ, ਚੱਕੋ ਵੀ ਮਰਦੰਗ, ਚੱਕੋ ਵੀ ਚਿਮਟੇ, ਚਿਮਟੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਵ ਖੰਡਣੇ ਨੇ, ਚੱਕ ਲੋ ਕਾਂਸੀਆਂ, ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, ਜਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਖੀ सहेली नंद गवेली, सुन शह की एक बात सहेली, सखी सहेली को समझावे, जो कमावे सोई पावे, गज के बोलो। ऐ सखियां सहेलियां सिखां सेवकां श्रद्धालुआं साजियां रागियां नादियां वेदियां जनता तंता मनता नाल मिल के गीत गोविंद अलाए अलाने कीते, गौने कीते, गीत आप गा के ही हटो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਪਤੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ? ਉੱਜਾ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਲਵੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੋਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਊਂ। ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲੋ ਫਿਰ। ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖਾਂ ਆ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨੇ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਏ, ਉਹ ਤੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਗਏ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਨੇਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ, ਨੇਚਲ ਆਚਲ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਧਰਤੀ ਹਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਰੀ ਰਾਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਚਲ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨੇਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਲਿਆ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਲੰਘ ਜਾ, ਤੂੰ नौखंड पृथ्वी ने उतार दा, लंघ जा। क्या कमाल की बात है, महाराज जी ने ऐसा। हाँ जी चलो। संसार सागर ते रखिया न, संसार संस्या दा कर, संसार तुरिया जांदा है, तुरिया ही जांदा है, सरकदा जांदा है। कदे सतयुग लंघ गया, कदे त्रेता लंघ गया, कदे द्वापर, कदे कलयुग। इदों बाद फिर बारी आ गई। एक शिव पे एक गए, एक फिर पे रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी। तो फिर पढ़ी कहना संसार सागर ते रखिया न, समुंदर का स्वरूप है, दरिया की गल नहीं, नदी नहीं, टोबे दी नहीं। समुंदर संसार जन्म और मरण गर्भ चक्कर तो इन संसार सागर भाव सागर भी क्या है। गर्भ चक्कर चों बचा लिया मेरे गुरुदेव हरि राजे ने, संता महापुरखा ने। वो पति परमेश्वर स्वरूप जब मैंने मिल गया, उन्होंने मेरे लोक ते परलोक भी सवार दिते। हाँ जी बहुत ना जन्मा तहे, फिर पहली पंक्ति पढ़ी कहना संसार सागर ते रखिया न, बचा ले रख ले, बस इत्थे जन्म मरण गर्भ चक्कर विच पैण नहीं दिता। बाहर हम कहे आवेंगे, आवे जाना हुक्म किसी का, किसी ही माए समावेंगे। असीं तां हुण रब दे विचे रवे होए आ, गुरु दे विचे। हुण आउण जाण दी कोई गल्ले नहीं रखी, इच्छा ही नहीं, बाशना ही इहनूं आउण जाण जम्मण मरण विच पा दिंदी है।
वो वासना खत्म कर दी है। भट्टी च दाने भुज गए, तत खत्म हो गया। सेक ने, रेते ने, हिलाउण वालियां ने भुन दिते। भुने हुए दाने कदे बीज लिओ, वो नहीं हरे होणगे। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਜਪ ਵਿੱਚ, ਤਪ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਐ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਜੇਬਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ, ਤਰੇ ਤਰ ਗਏ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਤਰ ਗਏ, ਗਰਭ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਲਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਲਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਭੁੱਲ ਜੂ ਕਿਤੇ ਦਿਨ, ਫਲਗੁਣ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ, ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਲਾਘਾ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਵਿਆਖਿਆ ਬਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਮਾਏ, ਤਮਾ ਇੱਛਾ, ਲੋੜ, ਚਾਹਨਾ, ਤਮ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ। ਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਲੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਫਲਗੁਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ, ਫਲਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੁੰਨਿਆਲ ਹੈ, ਤਾਂਜੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਪੇਰਣੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਵੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਸਕੂਲ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨੱਕਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਥਾਨ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਅਨੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਨਗਰੇ ਨੱਕਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਥਾਂ ਹੀ ਲੁਮਾਉਣ ਵਾਂਗੂ ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਧੂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੋਸੀ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਪ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲਾ ਲਿਆ ਹੇਠਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। 15 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਜਿੱਡਾ ਦਿਨ ਓਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਗਈ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਉਧਰ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ 5-5 ਸੇਰ ਦੇ ਚਿਮਟੇ ਪੱਕੇ ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਬੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀ ਦਇਆ ਇਹਨ ਵਿਦ ਵਰਤ ਸਪੂਰਨ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸੋਮਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਮੀ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਦੋ ਸੀ। ਹੁਣ 16 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ, 15, 16, 17 ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹੋ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨਦਾ। ਸਣੇ ਮਲੌਦ ਸੋਮਲ ਖੇੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹੱਥ ਖੜੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਝੰਡਾ ਵੀ, ਆ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਖੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਵੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ 16 ਐਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਕੱਲ ਗਏ ਨੱਕਾ ਵੱਢ ਲਿਆ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। 15 ਦਾ ਦੀਵਾਨ, 1 ਤੋਂ 4 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, 1 ਤੋਂ 4 ਭਾਵੇਂ
छोटे ने इश्तिहार तां भी रब्बी करो प्यार, भुलना जाना संसार। तो 16 तारीख का सोमलखेड़ी एक एक दीवान अगले प्रोग्राम दिते जाएंगे। वोटां का बड़ा तेज है काम, इस करके मैं किसी पासे इधर उधर ना बोलता। परिवार का और बीबी जी बलविंदर कौर जिन्हां दा संत बाबा भगवान सिंह जी समझो एक रब समझ के रब रब जिंद जान इन्हां दी ओही संत। उदों बाद सिद्धसर जान लगे महाराज दे सचखंड जान तो बाद दीवान संत हरवंश सिंह जी बैठे ने ते होर उत्थे महाराजियां दे दीवान हुंदे उन्हां दे बड़े सजदे रहे। रेरू साहब परसों चौथे कसी एक जगह इधर माधपुर इकट्ठे हुए, कई प्रेमी मिल गए। मैं कहा भाई हुण तां कित्थों आए हो, जानदे सी मैं तां वैसे बीबी डॉक्टर भी बिचे सी। एक प्रेमी बाबा जी नूं चाढ़िया होया सी कोटमंदूरे तो ही संत भगवान सिंह जी नूं, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਗਾ ਉਤਰੇ मैं नहीं ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਤਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਨੀਆਂ ਬਿਦਰ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਉਹੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ है, ਉਹੀ ਸਿਆੜ ਸਾਹਿਬ है, ਉਹੀ ਕਲੇਰਾਂ। ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ। पर गल बहुत दूर चली गई। मैं हुण इन्ना कह के 2 प्रोग्राम दीवाना दे जे सुनाए ने, आपने निश्चा किया। और बालके वास्ते भाई मेरा सिरनामी है जी का, यह नाम किसी ने भी नहीं लिया, मैं लेना बलवंत सिंह तो उन्हों का सपुत्र है, बेबे जी का सपुत्र के अगे पोता मिल गया। सरदार बहादुर सरदार जगजीत सिंह जी अपने सरदार ये दामाद ने। इन्हां दी देखो बालकन बालका बालकी बड़े उच्चे हाई लेवल ते बाहर पढ़ते हैं, जिथे राजे महाराजा के कैबिनेटा के मंत्रियों के सपुत्र धीआं पढ़ते हैं। और उन्होंने प्यार किया, प्रेम किया, पग की रस्म हो इतने सामने। इस दे नाल लगमा प्रोग्राम